करते हैं सेगमेंट रजिस्टर से ना। ठीक है। सेगमेंट रजिस्टर में जो है एक्चुअली 4 रजिस्टर होते हैं और 3 एक्स्ट्रा रजिस्टर होते हैं और 3 जो है इसके ओरिजिनल रजिस्टर है। एक्चुअली इधर थोड़ा सा आप थोड़ा सा देखेंगे, जो मैंने स्क्रीन पे ना बनाया है प्रोग्राम का, जो हम लिखते हैं ना उसमें 4 हमारे पोर्शन होते हैं। पहला है कोड सेगमेंट का, दूसरा है डाटा सेगमेंट का, तीसरा है एक्स्ट्रा सेगमेंट का, चौथा है स्टैक सेगमेंट का। जो हमारा कोड सेगमेंट है, पहला जो हमारा कोड सेगमेंट है, उसमें तमाम हम अपनी इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, जो हमारी एग्जीक्यूटेबल कमांडें होती हैं। ठीक है, जो हमारी एग्जीक्यूटेबल कोड है, जिन्होंने चलना है, जिन्होंने रन होके कोई रिजल्ट निकालने हैं, वो इस सेक्शन में होता है। नंबर 2 जो डाटा सेक्शन है, डाटा सेगमेंट है, उसमें जितने भी हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं वो होते हैं। ठीक है। तीसरा जो एक्स्ट्रा सेगमेंट है, उसमें एक्स्ट्रा सेगमेंट में जो है वो एक इसको बाद में डील करते हैं, पहले स्टैक सेगमेंट देख लेते हैं। तीसरा जो है बहरहाल हमारी स्क्रीन में चौथा है स्टैक सेगमेंट है। ये जितने भी हम फंक्शन या प्रोसीजर लिखते हैं एक्स्ट्रा, जिनको हम वेरिएबल दे के तो उनसे रिजल्ट बरामद कर लेते हैं, तो वो इस स्टैक सेगमेंट में होते हैं। और अगर हम कोई अपना फंक्शन या ऐसा कोई चीज़ नहीं बनाते, तो जब भी हमारा कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, तो जो सीपीयू है हमारा, वो एक स्टैक का जो पोर्शन है वो मेमोरी में ज़रूर डिफाइन करता है। अच्छा, अब हम एक्स्ट्रा सेगमेंट को देख लेते हैं। एक्स्ट्रा सेगमेंट ऐसा हिस्सा है जिसमें जब हम जो हमने वेरिएबल डिफाइन किए हुए हैं ना, डाटा सेगमेंट में हमने जितने वेरिएबल डिफाइन किए हुए हैं, वो किसी वजह से एक्सीड कर जाएं, इतना उनमें हम बहुत ज़्यादा वेरिएबल डिफाइन कर लें, या उनमें कोई हैवी डाटा स्ट्रिंग टाइप, कोई नाम वगैरह, कोई ब्लॉक टाइप, या कोई इस तरह से लंबा टेक्स्ट जो है ना हम उसमें डाल दें, तो वो जो एक्सीड कर जाता है उस डाटा सेगमेंट से, वो हमारे एक्स्ट्रा सेगमेंट में आ जाता है। ठीक है। और इसी हिसाब से जब ये जो सेगमेंट है, जो सीएस सेगमेंट है, कोड सेगमेंट, उसमें जो कोड सेगमेंट का स्टार्टिंग बेस एड्रेस है वो होगा जहां से कोड सेगमेंट ने शुरू होना है। ठीक है। और डीएस डाटा सेगमेंट है, इसमें जो डाटा सेगमेंट है वो वाला स्टार्टिंग एड्रेस होगा। और एसएस में स्टैक सेगमेंट का जो है वो स्टार्टिंग एड्रेस होगा, स्टार्टिंग बेस एड्रेस। ठीक है, हमने जितना भी पीछे पढ़ा है वो सब स्टार्टिंग बेस एड्रेसेस हैं, उन सब रजिस्टर में जितने भी यानी एड्रेसेस की बात हुई है। ठीक है। तो इसी तरह से वो फिर जो ये ई एस एफ एस और जी एस एक्स्ट्रा सेगमेंट के हैं, जो हमारे वेरिएबल बच जाते हैं उस डाटा सेगमेंट से, वो सब के सब किधर आ जाते हैं, वो आ जाते हैं एक्स्ट्रा सेगमेंट के रजिस्टर्स में। ठीक है। तो इसमें उन्होंने जो है ना 3 रजिस्टर, एक जो है वो ई एस एफ एस और जी एस, ये तीनों एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर है। जो बच जाता है वो ई एस में आ जाता है, फिर बाई चांस बच जाए तो एफ एस में आ जाता है, फिर बाई चांस बच जाए तो जी एस में आ जाता है। ये नहीं, ये तीनों रजिस्टर मिलके अगर जरूरत पड़े तो कंबाइन भी हो जाते हैं जरूरत पड़ने पे। स्टैक सेगमेंट आगे देखते हैं। स्टैक सेगमेंट जो है कोड सेगमेंट का मैंने आपको बता दिया। ठीक है। डीएस सेगमेंट का बता दिया। ये देखें, ये थोड़ी सी एक और डायग्राम मैंने बनाई है आपके लिए। ये देखें, अगर ये वाला हिस्सा जो येलो वाला है, ये फर्ज करें सी एस सेगमेंट हो और नीचे वाला डी एस सेगमेंट हो, तो जो सी एस जो कोड सेगमेंट में एड्रेस आएगा वो ये वाला होगा। ये जो
मैंने अभी आपके लिए रेड किया और थोड़ा सा इसको अनराज किया। ये वाला ये बेस एड्रेस है, यानी यहाँ से कोड सेगमेंट शुरू होता है। मैंने अभी गुजारिश किया कि जो जितने भी हमने पीछे भी यानी पढ़ा है और यहाँ भी हम इसको रीड कर रहे हैं, ये को सी एस कोड सेगमेंट में जो बेस एड्रेस है, ये वाला जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है वो बेस एड्रेस होता है, वो इसमें है। ठीक है, उसके बाद जो डीएस है ये डाटा सेगमेंट, उसमें इसका जो है ये 7 से शुरू हो रहा है। तो ये डीएस में ये है स्टार्टिंग बेस एड्रेस। इन सब रजिस्टर में बेस एड्रेसेस हैं। ठीक है, यहाँ से इस सेगमेंट ने शुरू होना है, और इस सी एस में कोड सेगमेंट का बेस एड्रेस है, डीएस में डेटा सेगमेंट का बेस एड्रेस है। ठीक है, और जो ऐसा स्टैक सेगमेंट है, इसी तरह स्टैक सेगमेंट का भी जो है वो उसमें एड्रेस होगा बेस एड्रेस। अच्छा, जो अभी मैंने थोड़ा सा कहा कि जो है ना स्टैक सेगमेंट जो है ये वो वाला एरिया है जहां हम अपने फंक्शन या प्रोसीजर्स लिख के तो उसको रख लेते हैं, और ज़रूरत पड़ने पे उनको वेरिएबल दे के तो उनसे रिजल्ट निकाल लेते हैं। फर्ज करें कि हमने एक यानी प्रोग्राम बनाया और एक फंक्शन अलहदा से हमने डिफाइन कर लिया कि जब भी हम इसको 2 नंबर दें तो ये हमें रिजल्ट में जमा करके वापस कर दे। ठीक है, तो जो 2 नंबर जाएंगे उसमें वो पैरामीटर होंगे, और वो एक फंक्शन जो होगा, फर्ज करें एडिशन फंक्शन उसको कह लें, तो वो एक फंक्शन होगा। ठीक है, तो वो जो फंक्शन है, और वो जो अ, अगर इसी तरह से कोई प्रोसीजर होगा, प्रोसीजर और फंक्शन में ये फर्क होता है कि प्रोसीजर जो है वो वैल्यू रिटर्न नहीं करते, और जो फंक्शन है वो वैल्यू रिटर्न करते हैं। ठीक है, तो जो है अगर कोई प्रोसीजर लिखा हुआ है या कोई फंक्शन लिखा है तो वो हमारे स्टैक सेगमेंट का हिस्सा बनेगा। ठीक है, और अगर फर्ज करें कि हमने ना प्रोसीजर लिखा हो ना कोई फंक्शन लिखा हो, तो फिर भी जो है सीपीयू हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो हमारे प्रोग्राम के अगेंस्ट एक स्टैक सेगमेंट जरूर डिफाइन करता है। ठीक है, तो उस दिन थोड़ा सी बात हुई थी 1-2 मिनट के लिए, लेकिन मैं दोबारा से उसको करता हूँ कि ये जो स्टैक सेगमेंट जो बनता है, इसकी एक थोड़ी सी खसूसियत ये है कि जब इसमें कोई वैल्यू रखी जाती है या सीपीयू रखता है, तो ये क्योंकि 16 बिट का रजिस्टर ये भी होता है, तो नीचे से 0 0 पे रखेगा, फिर 0 1 पे, 0 2 पे, 0 3 पे, 0 5 4 5 6 7 8, इस तरह ऊपर 0 15 आ जाएगा लास्ट 6। ठीक है, और अगर उसको कोई 0 0 1 वाली कोई आइटम चाहिए या 0 0 2 वाली आइटम चाहिए, तो ये सारी उसको पहले निकालनी पड़ेंगी, और फिर वो नीचे से वो निकलेगी। तो ये इसका ये होता है कि जो लास्ट इन होता है वो फर्स्ट आउट होता है, यानी क्योंकि 15 वाला पहले उतारूंगा मैं, और नीचे से 12 13 10 7 वो निकाल सकूंगा। ठीक है जी, और जो हमारे एक्स्ट्रा सेगमेंट है वो मैंने आपको डिफाइन कर दिए हैं कि वो वाले पॉइंटर होते हैं, रजिस्टर होते हैं जिनमें हम जो कोड सेगमेंट में अपने वेरिएबल डिफाइन करते हैं वो एक्सीड कर जाए अपनी लिमिट से, तो वो फिर जो है वो उसमें स्टोर हो जाते हैं। ठीक है जी, स्टैक सेगमेंट पर आपने फिर निशान लगाया। स्टैक सेगमेंट ऐसा एरिया है जिसमें हम अपने प्रोग्राम में जो फंक्शंस या प्रोसीजर लिखे होते हैं वो जिस एरिया में लिखे होते हैं वो स्टैक एरिया कहलाता है। और जब आपका जो प्रोग्राम लोड होता है, तो जो इसके स्टैक रजिस्टर होते हैं वो वाला एरिया वो स्टैक रजिस्टर में लोड कर देता है। लेकिन यानी सबसे अहम बात यह है कि जो स्टैक सेगमेंट हो या सी एस को हो, डीएस हो, ईएस हो, इन सब में बेस एड्रेस होगा जहां से वो सेगमेंट शुरू हो रहा है, क्योंकि ये मेमोरी में लोड हो जाता है ना प्रोग्राम, तो मेमोरी में ये सेगमेंट बने हुए हैं। ठीक है, कोड सेगमेंट अलग है, डाटा अलग है, एक्स्ट्रा अलग है, स्टैक अलग है। तो स्टैक और जो है
एक्स्ट्रा, इनमें एक्स्ट्रा में वो वाला जो हमारे वेरिएबल हैं, एक्स्ट्रा वेरिएबल एक्सीड किए हुए वो जाएंगे, और स्टैक में हमारा फंक्शन प्रोसीजर या इस तरह से कोई चीज़ हमने लिखी हुई है तो वो स्टैक रजिस्टर में चली जाएगी। ठीक हो गया? आई होप के क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, आगे हमारा आ गया जी इंडेक्स रजिस्टर। ठीक है जी, इंडेक्स रजिस्टर में जो है वो दो रजिस्टर होते हैं। एक एसआई होता है, सोर्स इंडेक्स, और एक होता है डिस्टिनेशन इंडेक्स, डीआई। अच्छा, इसमें ना एक चीज आ रही है, अगर वो आप मेरे साथ मिलकर जरा समझ लें तो ये हमारा काम फिर अगले 2-3 मिनट में, 4 मिनट में शायद खत्म हो जाएगा। इसमें पहले जितना भी काम हुआ है पीछे, वो हम बात करते रहे हैं कि जो स्टार्टिंग एड्रेस, बेस एड्रेस, स्टार्टिंग एड्रेस यानी बेस एड्रेस, जहां से सेगमेंट ने स्टार्ट होना है वो वाला एड्रेस उस रजिस्टर के पास होता है। ठीक है। एक होता है ऑफसेट एड्रेस। ठीक है जी। ऑफसेट एड्रेस, फर्ज करें कि ये इस स्क्रीन को थोड़ा सा देखिए आप भी, ये एक चीज है, इसको मैंने फिर आपके लिए बड़ा किया। ये बेस एड्रेस है। ठीक है। इसके अगेंस्ट फर्ज करें कोई भी चीज पड़ी हुई है, फर्ज करें ये 12-11 पड़ा हुआ है तो ठीक है। अगर फर्ज करें कि मेरे सीपीयू ने इस 3 नंबर वाली को, जिसमें 12 पड़ा हुआ है, उसको यानी रीड करना चाह रहा हो वो, ठीक है, तो फिर उसे क्या करना पड़ेगा कि यकीनी तौर पे उसको ये वाला एड्रेस चाहिए। ठीक है। तो ऑफसेट एड्रेस ये होता है कि ये है 3, ये है 1, तो इसमें कितने जमा करूं तो ये 3 हो जाए। तो इसमें पहले में बेस एड्रेस में मैं 2 जमा करूंगा तो ये मेरे पास रिजल्ट जो है वो 3 आ जाएगा। ठीक है। तो अगर इस सूरत हाल में मैं देखूं तो ये इसका जो ऑफसेट एड्रेस बनेगा वो 2 बनेगा। ठीक है। यानी बेस एड्रेस में जितने नंबर जमा किए जाएं और वो मतलूबा नंबर बन जाए, वो वाला नंबर ऑफ या नंबर, आप कह सकते हैं नंबर कह सकते हैं, वो वाला नंबर जो है वो ऑफसेट एड्रेस कहलाता है। ठीक है। फिर मैं दोहराता हूं क्योंकि ये एक पॉइंट है जिस पे ये सारा बेस कर रहा है। अब ये बेस एड्रेस है 0001 वाला। ठीक है। फर्ज करें कि उसने ये 4 नंबर पे, मैं इसकी बदल देता हूँ, इसमें कर देता हूँ मैं 16 कर देता हूँ। फर्ज करें उसने 16 वाले जो है वो एड्रेस पे जाना है। ठीक है। उसका एड्रेस 4 है। ठीक है। 0004 है। ठीक है। तो ये बेस एड्रेस है, ये 0004 है। कितने नंबर मैं इसमें ऊपर वाले में जमा करूं बेस एड्रेस में कि ये मेरा 0004 बन जाए, तो मैं इसमें 3 जमा करूंगा तो ये मेरा 0004 बन जाएगा। तो ये इसका ऑफसेट एड्रेस ये मैं इसको फिर आपके लिए कोई रंग बदल देता हूं। इसके लिए मेरा ऑफसेट एड्रेस जो है ना, इस नंबर के लिए बनेगा 3। ठीक है। 0003 मेरा बेस ऑफसेट एड्रेस इस नंबर के लिए क्या बनेगा? 0003। क्योंकि मैं बेस एड्रेस में जो मेरा रेड कलर का 0001 है उसमें 3 जमा करूं तो ये मेरे 0004 बन जाता है। ठीक है। तो ये मेरा जो ऑफसेट एड्रेस है वो इस नंबर का जो मैंने ग्रीन किया है वो है 0003। ठीक है। चले अब आई होप के क्लियर हो गया होगा कि ऑफसेट एड्रेस ऐसा नंबर होता है जो बेस एड्रेस में जमा करें तो जो फिगर हम चाह रहे हैं वो बन जाए। ठीक है। अगर मैं ये 100 वाली फिगर लेना चाहूं और ये इसका एड्रेस है 0006, तो अब इसका ऑफसेट एड्रेस क्या बनेगा? इसका ऑफसेट एड्रेस 6 में से 1 माइनस कर दूं तो कितना बचा? 5। तो इसका ऑफसेट एड्रेस जो है वो 5 बनेगा। ठीक है। चले अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, अब इजीली आपके लिए हो जाएगा। सोर्स इंडेक्स रजिस्टर है, 2 रजिस्टर है सिर्फ इसमें, और डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर है। अच्छा जी, सोर्स का सीधी सीधी सी बात है जहां से चीज लेनी है, डेस्टिनेशन सीधी सीधी सी बात है जहां पे चीज देनी है। ठीक है। तो सोर्स में सोर्स इंडेक्स जो रजिस्टर है उसमें इट स्टोर द ऑफसेट एड्रेस ऑफ अ सोर्स डाटा वाइल कॉपी और मूव डाटा। ठीक है। जब भी उसने डाटे को कॉपी करना है या मूव करना है तो इस रजिस्टर में ऑफसेट एड्रेस होता है उस
डाटे का। ठीक है, तो वो किस तरह से कैलकुलेट करता है वो मैंने आपको बता दिया है कि बेस एड्रेस उसको पता है, डाटा डाटा जो हमारा है डीएस, ठीक है, डाटा सेगमेंट, वहां पे जाएगा, बेस एड्रेस चेक करेगा, और जो मैंने मांगा है कि जाओ वो वाली चीज लेके आओ, फर्ज करें इस जो स्क्रीन इस पे है, मैं उसको कहूँ बेस एड्रेस उसके पास 0001 है, मैं उसको 16 लेके आ, तो जब मैं उसको 16 लेके आऊंगा तो ऑटोमेटिक एसआई में उसके पास जो ऑफसेट एड्रेस चला जाएगा वो 0003 चला जाएगा। ठीक है, 0003 चला जाएगा। अब जब उसको ये 16 लेना है तो वो क्या करेगा, 0003 और 0001 दोनों को जमा कर लेगा, तो फिर उसको पता चल जाएगा कि अब मैं 16 लेने जा रहा हूँ। तो ये मैंने इससे आपके लिए ये करके आपको दिखाया भी है। ये इसको मैं बड़ा करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये देखें, डीएस और एसआई ये दोनों आपस में मिलके चलेंगे, ना एसआई अकेला चल सकता है ना डीएस अकेला चल सकता है। ठीक है, एसआई और डीएस मिलके चलेंगे। डीएस जो है इसमें स्टार्टिंग बेस एड्रेस है ये 0001 वाला, जो ये है एसआई है उसमें ऑफसेट एड्रेस है, ऑफसेट एड्रेस है जिस चीज को मैं मांगूंगा उसका ऑटोमेटिक उसमें ऑफसेट एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, तो मैं 16 मांग रहा हूं उससे, तो इसमें ऑफसेट एड्रेस जो है वो 0003 होगा, वो ये दोनों को जमा करेगा आपका सीपीयू, और जो उस पॉइंट पे यानी 0004 के पॉइंट पे 16 लिखा हो तो वो 16 वहां से निकाल लेगा। ठीक है, और उसके बाद आ गया डीआई डिस्टिनेशन। अब वहां पे जहां पे उसने कॉपी करना है एक डाटा, उसने वहां से ले तो लिया, लेकिन अब उसने किसी दूसरी जगह पे कॉपी करना है, तो अब जो डीआई है उसके पास जो है फिर ऑफसेट एड्रेस है। ठीक है, उस जगह का जहां पे उसने जाके कॉपी करना है। और अब इसमें जो हमारे पास चीज है वो ये है कि ये डीएस और डीआई, ठीक है, क्योंकि डाटा सेगमेंट और एसआई, ठीक है, ये डीआई सॉरी, ये दोनों फिर मिलके चलेंगे, क्योंकि उसके पास डाटा सेगमेंट का बेस एड्रेस होगा और एसआई के पास सॉरी डीआई के पास जहां पे मैंने डाटा डालना है उसका ऑफसेट एड्रेस होगा। तो बेस एड्रेस फिर उसके पास होना चाहिए, ऑफसेट एड्रेस नया कोई होगा, कोई भी हो सकता है, तो वो फिर उन दोनों को जमा करेगा और जो भी चीज बनेगी वो वहां पे कॉपी कर देगा। मैं इस स्क्रीन पे दोबारा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फर्ज करिए मैंने ये 16 जो है ये 7 वाले फिगर पे कॉपी करना है। ठीक है, तो मैं जब ये उसको कमांड दूंगा 16 रिट्रीव करने की, तो डीएस के पास 0001 होगा, एसआई के पास 0003 होगा, जमा करेगा, यहाँ से 16 निकाल लेगा। ठीक है, जब 16 निकाल लिया उसने, अब मैंने इसको 7 वाली जगह पे कॉपी करना है। ठीक है, 7 वाली जगह पे कॉपी करना, 16 को इधर लेके आना, मैंने ये 16 को यहां पे लेके आना है। ठीक है, तो अब डाटा सेगमेंट के पास फिर 0001 होगा, लेकिन इस डीआई के पास ऑटोमेटिक ऑफसेट जो है वो 7 - 1 6, इसके पास 6 आ जाएगा। तो जब इन दोनों को जो जमा करेगा फिर 7 बन जाएगा, तो इधर लाके मेरे 16 जो नंबर है वो यहाँ पे रख देगा। इस तरह से ये इसकी जो है वो कैलकुलेशन होती है। पीछे जितना भी हमने काम किया है वो सारा बेस एड्रेस पे किया है। यहाँ से ये ऑफसेट एड्रेस है, यानी जो भी इसने आगे से आगे चलता जाना है, नई एक इंस्ट्रक्शन कर दी, फिर दूसरी कर दी, फिर तीसरी कर दी, फिर चौथी कर दी, और जैसे जैसे इसके पास ऑफसेट एड्रेस बढ़ता जाएगा वो जो एड्रेस बढ़ेगा उसको बेस एड्रेस में जमा करेगा, और वो कैलकुलेशन उसके पास आ जाएगी कि मैंने कौन सी पोजीशन पे जाके तो इसको चीज को लेना है या देना है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा आ गया पॉइंटर रजिस्टर। ठीक है जी, पॉइंटर रजिस्टर में हमारे पास होते हैं 3 रजिस्टर, आईपी, एसपी और बीपी। आईपी होता है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, एसपी होता है स्टैक पॉइंटर, और बीपी होता है बेस पॉइंटर। ठीक है, आईपी जो है ये ऑलवेज वर्क करता है कोड सेगमेंट के साथ। ठीक है, आईपी किसके साथ वर्क करता है, कोड सेगमेंट के साथ। देखें आईपी कोड सेगमेंट पे हमारे पास क्या चीज है, वहां पे हमारे पास है हमारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो हमारी हमने कोडिंग लिखी हुई है प्रोग्राम की, जो कमांड लिखी हुई है, इंस्ट्रक्शंस है, वो है हमारे पास किसमें, कोड सेगमेंट में। ठीक है, एक डाटा सेगमेंट है ना, उसमें तो
डाटा है वेरिएबल हमने जो रखे हुए हैं, एक है कोड सेगमेंट जिसमें हमारी कोडिंग है, ठीक है। ये आईपी जो है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है, तो ये कोड सेगमेंट के साथ काम करेगा। अब कोड सेगमेंट में मेरे पास सिर्फ है बेस एड्रेस जहां से कोड सेगमेंट शुरू हो रहा है, और आईपी में बार बार ट्रांसफर होगा ऑफसेट एड्रेस, ठीक है। आईपी में इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है, तो इंस्ट्रक्शंस जितनी भी हैं उनके ऑफसेट एड्रेस आएंगे। ये थोड़ा सा ना मिल गया ना आपस में, मैच कर गया कोड सेगमेंट और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। इंस्ट्रक्शन हमारे पास उधर इंस्ट्रक्शन है, तो इंस्ट्रक्शन जो है उनके ऑफसेट एड्रेस किस में आएंगे, आईपी में, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में। इस तरह एसपी है स्टैक पॉइंटर, ये वर्क करता है आपके स्टैक रजिस्टर के साथ, ठीक है। तो स्टैक रजिस्टर का स्टार्ट होगा, और स्टैक रजिस्टर का उसके पास जो है वो बेस एड्रेस है, और एसपी जो है इसमें ऑफसेट एड्रेस है। जैसे आईपी ऊपर वाले में ऑफसेट एड्रेस था कि स्टैक रजिस्टर है, तो फिर ऑफसेट एड्रेस उसमें जमा होगा, तो फिर वो एक प्रॉपर जगह उसकी बन जाएगी जहां से उसने चीज लेनी है। और लास्ट है बीपी बेस पॉइंटर, और ये वर्क करता है, ये भी स्टैक के साथ वर्क करता है, लेकिन ये तब वर्क करता है जब हम किसी फंक्शन को, जैसे हमने शुरू में डिफाइन किया कि स्टैक वाला एरिया जो है वो ऐसा एरिया है जिसमें हमने अपने प्रोसीजर्स और फंक्शंस रखे हुए हैं। अगर प्रोसीजर और फंक्शन नहीं रखे हुए तो ये बीपी वाला बेस पॉइंटर जो है ये काम नहीं करेगा, ये वैसे का वैसे ही रहेगा, ऊपर एसपी वाला काम करता रहेगा। और अगर हमने फंक्शंस और प्रोसीजर्स वगैरह डिफाइन किए हुए हैं, तो जब भी हम किसी फंक्शन को पैरामीटर देंगे, कोई नंबर देंगे, कोई ना कोई चीज देंगे उसको काम करने के लिए, तब ये फौरन बेस पॉइंटर जो है वो एक्टिव होगा, और इसमें उस पैरामीटर का एड्रेस चला जाएगा जिसको हमने एज ए फंक्शन बनाया है, ठीक है। जिसको हमने फंक्शन बनाया है उसमें जो है ये इसका वेरिएबल का पैरामीटर, जो आपको पता ही है ना, जो फंक्शन आपने बनाया होता है उसको जो हमने नंबर नंबर या वेरिएबल या कुछ देते हैं, वो उसके पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। तो वो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, और उसके बाद उसको जो भी कैलकुलेशन उसने करनी होती है वो करता है। तो इसमें पैरामीटर्स का जो है ऑफसेट एड्रेस वो आपको मिलेगा, ठीक है। और लास्ट है जी हमारा फ्लैग रजिस्टर, ये हमारे रजिस्टरों का यानी चैप्टर का लास्ट है फ्लैग रजिस्टर। फ्लैग रजिस्टर जो है वो एक ही होता है, ठीक है, और इसके 15 बिट्स होते हैं। जिस तरह ये भी 16 यानी 16 बिट का ये भी रजिस्टर है, तो 0 से लेके 15 तक होते हैं, और 0 से लेके 15 तक जो है इसके जो वैल्यूज हैं, यानी एक ये 0 वाली पहली बिट है, 1 वाली 2 दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी है, और ये इसके 15, यानी 16 बिट तो बनेंगे, लेकिन नंबर जो है ये 0 से शुरू होता है, इसलिए लास्ट वाला 16 नहीं आएगा, 15 आएगा, ठीक है। और इधर मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि ये इसमें क्या क्या है। देखें, ये एक्चुअली तो ये होना तो ये चाहिए था कि इसके जितने भी ये 0 1 3 2 3 ये 5 है ना, ये सारे के सारे हम थारोली पढ़ते, लेकिन टाइम इतना नहीं है हमारे पास, तो इसलिए फ्लैग रजिस्टर को हम सिर्फ एक स्क्रीन तक ही मोहित करके तो इसको लीव कर रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे मसलन पहली 0 वाला इसका एरिया है, पहली बिट जो है उसमें वो कहता है कि CF कैरी फ्लैग, कैरी फ्लैग होता है। एक पैरिटी फ्लैग है, एक लग्जरी कैरी फ्लैग है, जीरो फ्लैग है, साइन फ्लैग है, ट्रैप है, इंटरप्ट है, डायरेक्शन है, ओवर फ्लो है, नेस्टेड है, रिज्यूमे है, वर्चुअल है, अलाइनमेंट है, ये फ्लैग है। अच्छा, बस मैं आपको फ्लैग का थोड़ा सा मतलब समझा देता हूँ, तो इसके बाद जो है ना ये हमारा जो है वाइंड अप हो जाएगा। ये देखिए, इस जो हमारी ये बिट होती है ना, इसमें क्या आना होता है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ओहो, इसमें या 0 होगा, ठीक है, या 1 होगा।
बस। ठीक है, ये मैंने एक में जीरो कर दिया, एक में वन कर दिया। हो सकता है इसमें वन हो, इसमें जीरो हो, इसमें जीरो हो, सारे जीरो भी हो सकते हैं, सारे वन भी हो सकते हैं, सारे कोई भी, यानी नंबर कोई भी आ सकता है, या जीरो आएगा या वन आएगा। देखिए एक बटन होता है, ठीक है, या वो ऑन होता है या वो ऑफ होता है। जब वो ऑफ होता है तो हम कहते हैं कि ये जीरो है, जब ऑन हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये वन है। ठीक है, अगर बिट जीरो ऑन होगी तो यहाँ पे वन होगा, अगर जीरो बिट ऑफ होगी तो यहाँ पे जीरो होगा। बस इसका छोटा, यानी अगर आसान तरीके से समझा जाए तो यही बनता है कि अगर कोई बिट जो है वो ऑन होगी तो वो वन होगा, अगर ऑफ होगी तो वो जीरो होगा। लेकिन ये काम कब आता है, ये बस मैं आपको बता देता हूँ, ये काम तब आता है जब हम कोई कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, मैंने कंपैरिजन किया, फर्ज करें मैं कहता हूँ कि 2 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, फाल्स होगी ना, जीरो आ जाएगा, तो मैं मुझे पता चल जाएगा कि ये फाल्स हो गई है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ ये 3 इज ग्रेटर देन 2, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो यहाँ पे वन आ जाएगा, तो फ्लैग जो है वो वन चला जाएगा, और मैं मुझे पता चल जाएगा कि कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई है। और ट्रू के सिलसिले में मुझे जो भी काम करने होंगे मैं ट्रू के सिलसिले में करूंगा, और फॉल्स के सिलसिले में जो भी काम होंगे वो फॉल्स के सिलसिले में होंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी बिट्स जो हैं ये इसी तरह से हैं। अलबत्ता मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा और गाइड कर दूं। ये वन वाली जो है ये, उसके बाद 4 और 5 वाली, 15 वाली, 1 2 3 भी, ये वाली, ये 4 बिट्स जो है ना, 1 3 5 और 15। ठीक है, ये जो है ये आपके काम की नहीं है। ये जो आपका है क्या कहते हैं इसको, ऑपरेटिंग सिस्टम या असेंबली, ये सिर्फ इन बिट्स को यूज कर सकते हैं, हम लोग इन बिट्स को यूज नहीं कर सकते। दैट्स इट, ये हमारा रजिस्टर का टॉपिक खत्म हो गया है। इंशाल्लाह कल जो आपने मुझे दिया हुआ है उस पर काम करेंगे, और कोशिश करेंगे कि जो है ना आपका कोई ना कोई एक प्रोग्राम जो है वो आपको स्क्रीन पे मैं उसको थोड़ा सा आपके लिए डिमॉन्स्ट्रेट कर सकूं। ठीक है, ताकि वो भी कुछ करीब लगा शुरू हो ना, 5 6 कोई प्रोग्राम हो जाए, और बाकी का ये जो आपका है सिलसिला वो हो जाए। जो मेरे पास इस टाइम खुली फाइल नहीं है, एक सेकंड के लिए प्लीज। अच्छा जी, जो हमने हमारे पास जो चार्ट था, एक वो आप चीज़ दी हुई थी जिससे हमने ये सारे टॉपिक नोट कर रहे थे, उनमें इंट्रोडक्शन टू रजिस्टर एंड फ्लैग्स ये हमारा हो गया, डाटा मूवमेंट हो गया, अरिथमेटिक एंड लॉजिक हो गया, प्रोग्राम कंट्रोल्स हो गया, सब रूटीन्स हो गया, स्टैक एंड इट्स ऑपरेशंस हो गया। ठीक है, कल जो है हम जो है ना इंटरफेसिंग विद हाई लेवल लैंग्वेज जो है इसको देखेंगे। ठीक है।